मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु आज आप लोगों के सामने बहुत दिनों पश्चात फेसबुक लाइव पर आया हूं और कुछ इस प्रकार की बात करने आया हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व श्री राम शौर्य कथा और विश्व की सबसे लंबी देर तक चलने वाली श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन का आयोजन हुआ था और इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन जो हुआ इसकी उपलब्धि किस प्रकार से रही। श्री राम शौर्य कथा जो मेरे द्वारा ही गाया गया, श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन जो समाज के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन का आयोजन किया गया, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड रहा और विश्व रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ। बहुत सारे लोग, के.एम. पाठक जी जो अभी हम लोगों के सामने जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फिर से जागृत करके स्थापित करने की ये जो महाविधा हम लोगों ने अपनाया है, इस महाविधा में गोरखपुर के बहुत सारे विशिष्ट लोगों का सहयोग रहा है। परंतु ये दुर्भाग्य भी है कि जिस प्रकार से इसमें सहयोग होना चाहिए नहीं मिला। परंतु श्री राम शौर्य कथा का भी आयोजन हुआ, जिसमें मेरे द्वारा ही श्री राम शौर्य कथा का वाचन हुआ। अपने बुद्धि विवेक से सनातन धर्म की श्रेष्ठता को, पूरी विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ते हुए हमने इसको कहने का प्रयास किया। ये आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज जो श्री राम कथावाचक जो समाज में इस प्रकार से चल रहे हैं कि केवल और केवल एक कार्यक्रम का आयोजन करके और कार्यक्रम के आयोजन के बाद कुछ अपना लाभ लेकर के आगे बढ़ जा रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ अच्छे भी श्री राम कथावाचक हैं कि जो सनातन को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये दुर्भाग्य है हमारे सनातन में कि जिनको जिम्मेदारी है सनातन धर्म को जागृत करने की, वो अब केवल एक परंपरागत रूप में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में उसको समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री राम कथा या श्री राम शौर्य कथा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, वह एक आध्यात्मिक उपलब्धि का एक स्रोत है। और इसके माध्यम से किस प्रकार से हम जीवन यापन करें कि सनातन धर्म के लोग या सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में स्थापित हो, ये सबको समझाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। श्री राम शौर्य कथा को करके आज आप सभी लोगों का जो स्नेह मिला, जो प्रेम मिला, उस स्नेह और प्रेम से मैं अभिभूत हूं और साथ ही आने वाले समय में आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस श्री राम शौर्य कथा के माध्यम से धर्म और राष्ट्र दोनों का एक प्रकार से, किस प्रकार से समायोजन करके हम चलेंगे और किस प्रकार से हम अपने नायकों का सम्मान कर पाएंगे और किस प्रकार से हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो श्रेष्ठ है, जो इसमें मरे और मुर्दों की तरह से चल रहे हैं, जो केवल इसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को मान करके सांस्कृतिक कल्चर के रूप में चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक अभियान होगा। हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, जिससे इन श्री राम कथाओं को जन जागृति का माध्यम बनाएं और सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए हम जो श्री रामचंद्र जी ने एक्चुअल में जो हमें संदेश दिया था, उस संदेश को पूरी दुनिया में प्रसारित करने का काम कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और आने वाले समय में जल्द ही आप लोगों के सामने श्री राम शौर्य कथा में फिर से हम हाजिर होंगे।